बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जामिया कराची में 84 इंच की पानी की लाइन फटने से रिहायशी इलाकों, क्लिनिक और तदरीसी शोबाजात में पानी भर गया, जिसके बाइस तलबा और असातिज़ा शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुबैर राशिद। इल्म का मरकज पानी में डूब गया। 84 इंच की लाइन फटने से रिहाइश, तदरीस और सेहत सब कुछ पानी पानी। जामिया कराची में गुज़िश्ता रोज ज़ेरे ज़मीन 84 इंच की बड़ी पानी की लाइन अचानक फट गई, जिससे यूनिवर्सिटी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। पानी घरों, क्लिनिक और 15 से ज़ायद तदरीसी शोबाजात में दाखिल हो गया, जिनमें शोबा फार्मेसी, अप्लाइड केमिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शामिल हैं। इस सूरत हाल से 100 से ज़ायद घर भी मुतासिर हुए हैं। तलबा और उनके वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। तलबा कहते हैं कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, हर तरफ पानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। असातिज़ा भी तदरीस में रुकावट पर नाला दिखाई दिए, बोले लेक्चर्स मुतासिर हो रहे हैं, इंतजामिया को फौरी इकदामात करने चाहिए। मिसमैनेजमेंट है, ये काम है। यहाँ पढ़ाई क्या होती होगी जो गटर का पानी सही ना कर सकें। आप खुद देखें, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेचारे स्टूडेंट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं देखें। अमेरिका, जापान में देख लें कि कहाँ से कहाँ निकल गए हम लोग, और यहाँ पे हम पढ़ाई क्या करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी में ये हाल है, बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी और बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं। पैसे ले रहे हैं, सैलरियाँ ले रहे हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट ले रहे हैं, ये लेक्चर बेकार नहीं, कोई एक्शन लेना। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को हम ग्रांट देते हैं, लेकिन सेवरेज निज़ाम नहीं बनाया गया, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध बहुत बड़ी ग्रांट देती है कराची यूनिवर्सिटी को। ये तो कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की नाहिली है कि सीवरेज सिस्टम सही नहीं है, या पानी की लाइन फट गई है। यहाँ पे एक रिजर्व वायर है वाटर बोर्ड का जो बहुत पुराना है। ये वाटर बोर्ड की नाहिली है कि वो लाइन बार बार 84 की फट रही है और आधा शहर उससे मुतासर होता है। इसमें सिंध मैं कहूँगा कि वाटर बोर्ड की, और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर सही नहीं है, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जिम्मेदार है इसकी। जामिया कराची में पानी की लाइन फटने से निज़ाम मफलूज हो गया है। तलबा और असातिज़ा ने मसले के फौरी हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी की लाइनों को दुरुस्त करने के लिए काबिल और लंदन से बंदे नहीं ला सकते, वाटर कॉरपोरेशन का अमला ही काम करेगा। वाटर कॉरपोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। 69 साल पुरानी पानी की लाइनों को दुरुस्त करने के लिए नए MD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। 90 घंटे में इंशाल्लाह उस लाइन को रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन यही टीम है। मैं काबुल से तो बंदे नहीं ला सकता, मैं लंदन से भी बंदे नहीं ला सकता, बंदे तो यही हैं। अब उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बंदे बहुत बुरे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं बंदे बहुत अच्छे हैं। नए MD साहब आ चुके हैं, उनके साथ कल मेरी मीटिंग इस हवाले से हुई थी और हम सब इन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करूँगा, फैक्ट्स आपको ये बताना चाहूँगा कि 69 साल पुरानी लाइन है। साइट एरिया में सब सॉइल की आड़ में पानी चोरी का बड़ा सिस्टम पकड़ा गया। रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर आइस फैक्ट्री पर छापा मारा। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन को मिसमार कर दिया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। साइट एरिया में सब सॉइल की आड़ में पानी चोरी का बड़ा सिस्टम पकड़ा गया। रेंजर्स ने आइस फैक्ट्री पर छापा मारकर गैर कानूनी कनेक्शंस मिसमार कर दिए। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक पंपिंग स्टेशन से 33 इंच की मेन लाइन से पानी चोरी करके फैक्ट्री को फरोख्त किया जा रहा था। चोरी में अजमल अफरीदी, रईस शाह, रफीउल्लाह और अदनान पीर शामिल हैं। नीचे सुरंग बनाई गई है, उस मेन वाटर लाइन से लेके यहाँ तक सुरंग बनाई गई है। आप नीचे देख सकते हैं सुरंग बनाई गई नीचे। वो सुरंग के जरिए यहाँ तक कनेक्शन के जरिए पानी लाया के चोरी करके, और यहाँ से नीचे जाकर पूरा चोरी करके। और पानी ले जाते कैसे थे? ये नीचे पाइप लाइन है, तीन पाइप लाइन लाए हैं 6 इंच के, जिसके जरिए से पानी उससे मेन लाइन से चोरी करते थे और इधर पंप स्टेशन से आके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गिरफ्तारी हुई है इस केस के अंदर? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, क्योंकि कल से ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो ऑनर है पंप स्टेशन का, तैयब नाम का जो बंदा है, वो अभी तक यहाँ हम मफरूर है, समझ लें, अभी तक नहीं आया है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक यौमिया 22 लाख गैलन से ज्यादा पानी चोरी किया जा रहा था। चोरी से वाटर कॉर्पोरेशन को यौमिया 11 लाख और माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा था। ये हबीब बैंक चौरंगी का इलाका है साइट एरिया में, और यहाँ पे खुफिया इत्तलात के मुताबिक रेंजर्स ने एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के साथ मिल के मुश्तरका कार्रवाई की यहाँ पे,
جس میں جو واٹر بورڈ کی مین لائن ہے 33 انچ کی، اس سے ہمیں 3 ایلیگل کنیکشن ملے ہیں، جس سے یومیہ 22 لاکھ گیلن پانی چوری ہو رہا تھا۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انوشا جعفری، 24 نیوز، کراچی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی سیف سسٹم کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کرنے والی پاکستان کی پہلی کونسل بن گئی۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ 2 تنخواہیں لینے والے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے 2 تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین کی نشاندہی کر لی۔ جلد پینشنرز کے ریکارڈ کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بڑا اقدام، تنخواہوں کی ادائیگی اب سیپ سسٹم کے ذریعے ہوگی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی نے بتایا کہ ڈبل تنخواہیں لینے والے 101 ملازمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جن کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پینشن کے نظام کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ 101 ایسے افراد ہیں جن کو آلریڈی سسٹم پکڑ چکا ہے کہ یہ ملٹیپل تنخواہیں لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تمام پینشنرز کے ریکارڈ کو بھی ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی پلفریج نہ ہو، یعنی کہ آج جو ملازم ہے، آپ کل سے جو ریٹائر ہوگا وہ تو اس ریکارڈ میں ہوگا، لیکن جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم سیپ سسٹم پہ ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، وقت پہ ان کی پینشن گریجوٹی ان کو مل سکے۔ مرتضی وہاب نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی آمدنی میں 300% اضافے کا دعویٰ کیا۔ بولے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ نے رواں سال 4.5 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے۔ شفافیت کے نظام کو ہر صورت یقینی بنائیں گے کہ میرے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ نے اس مالی سال میں 4.5 کروڑ روپے اکٹھا کیے ہیں۔ میں اکاؤنٹیبل ہوں، آپ کو پوچھے کسی ٹاؤن سے جا کے کہ ان کا ویٹرنری ڈپارٹمنٹ جو ہے سال میں صرف بقرعید کے زمانے میں کیوں آتا ہے، سال بھر کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ میئر کراچی نے بھارت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ مودی سرکار کا پروپیگنڈا بے نقاب کیا جائے گا۔ کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر قائد کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک اور چیلنج ہے۔ شہر میں گراؤنڈز تو ہیں مگر حالت ایسی ہے کہ کھیل اور ٹریننگ ممکن نہیں۔ لانڈی اور لائنس ایریا کے گراؤنڈز بھی خستحالی کا شکار ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ کسی گراؤنڈ میں کچرے کے ڈھیر تو کسی میں شادی کی تقریبات۔ نوجوان کھیل سے محروم ہو گئے لیکن انتظامیہ خواب غفلت میں۔ لانڈی کا عیدگاہ گراؤنڈ اب کھیل کا نہیں، تقریبات کا مقام بن چکا ہے، جہاں صفائی کا نام و نشان نہیں۔ علاقہ مکینوں کا بتانا ہے کہ گراؤنڈ میں صرف عید پر جھڑاؤ بھرتی ہے۔ کھیلتے ہیں، مجبوری ہے، ان کا کھیل ہے، وہ تو کھیلیں گے، شوق ہے جس چیز کا وہ اچھا کر کے بنانا چاہیے، بونڈی کھینچنا چاہیے، ذرا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب لائنز ایریا کا فٹ بال گراؤنڈ بھی 20 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ مزار قائد کے قریب موجود یہ میدان کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، نہ گھاس ہے نہ گول پوسٹ، صرف ٹوٹے پتھر اور ویرانی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ گراؤنڈ کو اچھا بنا، ہم یہاں کھیلتے ہیں، کچرا کچھ سب کچرا ہی پھینکتے ہیں، بیماری لگتی ہے، لوگوں کو بیمار ہوتے ہیں، پھر ایسے وہ ہوتے بیمار ہوتے ہیں، وائرس پھیلتا ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر نوجوانوں کو کھیلنے کی جگہ نہ ملی تو کھیلوں کا فروغ صرف تقریروں تک محدود رہ جائے گا۔ گراؤنڈز کی بحالی زبانی وعدوں سے نہیں، عملی اقدامات سے ممکن ہے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ محمد عماد، سٹی۔ ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بار پھر بحران کا شکار۔ اسپننگ ملز پر 18% سیلز ٹیکس نے مقامی صنعت کی کمر توڑ دی۔ FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض منگو کا کہنا ہے کہ متعدد اسپننگ ملز بند ہو چکی ہیں جبکہ امپورٹس پر یہ ٹیکس لاگو نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی۔ کاوش محمد کی رپورٹ دیکھیں۔ ملکی صنعت دباؤ کا شکار، اسپیننگ ملز بند ہے، روزگاری میں اضافہ۔ FPCCI کا سیل ٹیکس پالیسی پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ ایکسپورٹ فنانسنگ اسکیم ایک اچھی اسکیم ہے، تاہم مقامی صنعت کو درپیش سیلز ٹیکس کے مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی اسپننگ ملز پر 18% سیل ٹیکس کے نفاذ کے باعث کئی ملز بند ہو چکی ہیں، جبکہ بیرونی ملک سے ہونے والی امپورٹس پر یہ ٹیکس لاگو نہیں، جو مقامی صنعت کے لیے غیر مساوی حالات پیدا کر رہا ہے۔ لوکل انڈسٹری کے اوپر جو آپ نے 18% کی کنڈیشن کر دی ہے کہ لوکل مینوفیکچر ہوگا تو وہ 18% پے کرے گا، ہماری بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اسپننگ ملز ہیں وہ ہماری بند ہو گئی ہیں، وہ اب وائبل ہی نہیں رہی ہیں۔
वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि ताजिर बरादरी की तमाम सिफारिशात और मिसाइल पर इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत कैशलेस इकनॉमी की जानिब बढ़ रही है और इस हवाले से बजट में भी अहम इक़दाम मुतवक्का हैं। वफाकी वजीर ने बताया कि इस वक्त 9 ट्रिलियन रुपए की नकदी मार्केट में गर्दिश कर रही है, जिसे कम करने और मईशत को डिजिटल बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कारोबारी तबके से अपील की कि वो कैशलेस इकनॉमी के लिए अपनी सिफारिशात जरूर पेश करें ताकि मुतवाज़न और मौसर बजट तश्कील दिया जा सके। और इसमें कई सेक्टर्स, बिकॉज आई से एवरी सिंगल सेक्टर हैज टू कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट्स। जिस तरह मैंने टैक्स की बात की है, किसी एक सेक्टर ने एक्सपोर्ट का ठेका नहीं लिया हुआ। एवरी सिंगल एक्सपोर्ट, बिकॉज अगर एक्सपोर्ट हम करेंगे तो दैट मीन्स वी हैव प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ, दैट वी आर इंटरनेशनली कंपेटिटिव। जिस इंडस्ट्रीज को वी हैव गिवन प्रोटेक्शन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विदाउट सनसेट क्लॉजेज, दैट इज नॉट फीजिबल एनी मोर, सो दैट एक्सपोर्ट में उनका एक जो है वो हिस्सा इंशाल्लाह होना चाहिए। सनती तरक्की का पहिया इसी वक्त चलेगा जब पॉलिसियों में तवाज़ुन होगा। सनतकार हुकूमत से अमली इक़दामात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि आइंदा बजट इनके लिए रिलीफ जाता है या सिर्फ वादों तक महदूद रहता है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सियाहत, तिजारत और साहरीन के लिए खुशखबरी। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का अहम ऐलान। वज़ारत बहरी उमूर और बहरिया फाउंडेशन के दरमियान तारीख़ी मुआहिदा तय पा गया। मकसद मईशत की बेहतरी के साथ पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाना है। आइए जानते हैं इस मुआहिदे के तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत का बड़ा कदम, पाकिस्तान में मैरीटाइम टूरिज्म के फरोग के लिए नया बाब खुलने को तैयार। वजारत बहरी उमूर और बहरिया फाउंडेशन के दरमियान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान में जहाजों की क्लासिफिकेशन, मैरीटाइम टूरिज्म और फेरी सर्विसेज को फरोग दिया जाएगा। मुआहदे के मस्बत असरात मईशत, सयाहत और जायरीन को ज्यादा हासिल होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत से राबते जारी हैं। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए समंदरी रास्ते से सफरी सहूलत फराहम करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये ज़ायरीन के लिए जो आपने देखा होगा कि जब जाते हैं तो रास्ते में बड़े उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तो उस पे भी हम आज से ये एक काम शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर ये फिजिबल हुआ तो हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी लूप में लेंगे और वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा और बहरिया फाउंडेशन भी उनसे कांटेक्ट करेगी। विफाकी वजीर का कहना है कि पाकिस्तान में फेरी सर्विस भी शुरू की जाएगी। क्रूज सर्विस, रिजॉर्ट्स और बीच फ्रंट तफरी गाहें कायम करने का मंसूबा है ताकि आवाम को सयाहत की बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात मैसर आ सकें। इंशाल्लाह जो मैरीटाइम टूरिज़्म है इस पे भी हम काम जल्दी प्रैक्टिकली काम भी शुरू कर देंगे और जिससे मैं समझता हूँ कि ये टूरिज़्म हमारा जो मैरीटाइम टूरिज़्म है ये एक डेवलप करेंगे हम और जिसमें फेरी सर्विस होएगी और ये मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान होगी और उसके अलावा हम जो हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जो बिल्कुल इस टाइम वैसे ही बेकार पड़े हैं, इन्हें हम डेवलप करेंगे। जुनैद अनवार चौधरी ने बताया कि हज के लिए भी समंदरी रास्ते से सर्विस शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वजारत और बहरिया फाउंडेशन चंद दिनों में इस मंसूबे की रिपोर्ट तैयार करेंगे। पाकिस्तान की मैरीटाइम पॉलिसी नए दौर में दाखिल हो रही है। अगर ये मंसूबा हकीकत बन गया तो पाकिस्तान न सिर्फ सयाहत में नुमाया मकाम हासिल करेगा बल्कि मईशत को भी नई जिहत मिलेगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन ख़त्म और IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी का पीपल्स लेबर ब्यूरो की तकरीब से धुआंधार खिताब। बोले, मुल्क में मजदूरों को हकूक देने पड़ेंगे। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स मजदूरों की जमात है लेकिन आज मजदूर की हालत अच्छी नहीं है। वज़ीर मेहनत शाहिद सलाम थीम ने एतराफ़ किया कि कम से कम उजरत 37,000 पर अमल ना होने की शिकायत है। आज इस हवाले की रिपोर्ट देखें। ट्रेड यूनियन की तंजीली मेहनत कशों की अबतर सूरत हाल। जाले कायदीन के मुल्क में मजदूरों की हालत बेहतर करने पर जोर। आर्ट्स काउंसिल में यौम मई की मुनासबत से जलसे का इनेकाद। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, सूबाई वज़रा सईद गनी, शाहिद सलाम थाइम, PP रहनुमा नजमी आलम, MNA कादिर पटेल, सहाफ़ी मज़हर अब्बास और दीगर का खिताब।
سینٹ کے سابق چیئرمین میاں رضا ربانی نے خطاب میں کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان سے ٹریڈ یونین کو ختم اور ملک میں IMF کا بجٹ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے IMF کے ساتھ معاہدے ضرور ہوئے، لیکن اتنی مکمل طور پہ پاکستان کی فائنینشل ساورنٹی کو IMF کے ہاتھوں گروی نہیں رکھا گیا۔ وزیر بلدیات سعید گنی نے کہا کہ پیپلز مزدوروں کی جماعت، لیکن آج مزدور کی حالت اچھی نہیں ہے، حالات کے مطابق مزدور کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، ٹریڈ یونین کا انداز آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اب نہیں ہوں گے۔ وزیر محنت شاہد سلام تھائم نے اعتراف کیا کہ کم از کم اجرت 37,000 پر عمل نہ ہونے کی شکایات ہیں، لیکن جو ادارہ عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر ہم ایک جگہ اپن دیکھ لیں کہ 50,000 کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا بجٹ بنا کر دکھا دے مجھے، میں سلام کرتا ہوں اس کو، تو یہ 32,000 یہ 37,000 یہ تو کوئی کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ جلسے سے پیپلز لیبر بیرو کے رہنما حبیب جنیدی، اسلم سمو، حسین بادشاہ، دھنی بخش سمو، جاوید ناگوری اور دیگر نے خطاب میں مزدوروں کے حق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔